आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी बैठना हो, मेरे एक सवाल को चेक करें। जब भी कोई बंदा फिक़े हनफी के ऊपर इतराज करेगा, वो पढ़ के नहीं सुनाएगा, वो मुंह का जमा खर्च बयान करेगा कि हनफी यूं कहते हैं, हनफी यूं कहते हैं, हनफियों ने यूं कहा। लेकिन कभी भी हनफियों की किताब उठा के पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं करेगा, इसलिए कि वो मुंह से बोल ही झूठ रहे होते। अगर तौफीक होती कि अहनाफ के नज़रिए को पढ़ने की तो किताब उठाते हैं, जैसे हमारे पास ये किताब है, हमने किताब उठाई है ना, अभी आपको इसके अंदर से पढ़ के सुनाएंगे। इतराज कर रहा है और कोई किताब नहीं दिखा रहा, समझो झूठ बोल रहा है, लिहाजा उस पर कभी एतबार ना करें। मज़हब हनफिया इतना पुख्ता मजहब है, इतना पुख्ता मजहब है। 4 इमाम फिक़्ह हुए ना, उनमें जो सबसे बड़े इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। बाकी 3 इमाम जो फिक़्ह के हैं वो बाद में आए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सबसे पहले हुई। अच्छा, 4 इमाम फिक़्ह है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल, यही 4 इमाम है। इन 4 इमाम में से ताबई सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा है। सहाबा का दौर सिर्फ उन्होंने पाया, सहाबा से डायरेक्ट रिवायत सिर्फ उन्होंने की है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक झगड़ा इस बुनियाद पर भी गैर मुकल्लिदीन या इस टाइप के आज़ाद ख्याल मुहक्किकीन जो बातें करते हैं, वो ये भी है कि इमाम आज़म अबू हनीफा जो है ना, वो रफ़ुल यदैन नहीं करते, ज़्यादा बाकी सारे आइम्मा करते थे। ये एक नंबर का खालिस झूठ है। कुछ झूठ ऐसे होते हैं वो कैमरे के ऊपर संजीदगी के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले जाते हैं, वो साहिब इल्म को पता चल जाता है। आमतुन्नास समझते हैं कॉन्फिडेंस से बोला तो सच ही बोला होगा, इत्मीनान के साथ बोला है ना तो सच ही बोला होगा, कितनी पुख्ता बात कर रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम मदीना कहते हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा, सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा है, और उनके बाद दूसरे इमाम कौन है? इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 बड़े आइम्मा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल करते थे। और ये वो आइम्मा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी मदीना पाक में गुजारी है, वो फतवा ही अहले मदीना के कॉल पे देते थे। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग है जिन्होंने सहाबा का दौर पाया, और उनकी विलादत वहां हुई जो मौला कायनात अली मुर्तज़ा का दारुल खिलाफा था, कूफा के अंदर। और जब मौला कायनात की तशरीफ आवरी कूफा में हुई तो दुनिया जहान का इल्म कूफा में आ गया। उस वक्त जब मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तख्ते खिलाफत कूफा में था और वो इल्म का मरकज बन चुका, उस इल्म के मरकज में इमाम आज़म अबू हनीफा की विलादत हो। लिहाजा ये कह देना कि इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में कि वो कलील इल्म के बंदे थे। कलील इल्म के जो बंदे होते हैं उनको करोड़ों लोग मानते। आज भी आका अलैहिस्सलाम की उम्मत का आधे से ज्यादा हिस्सा इमाम आज़म अबू हनीफा का पैरोकार है। कलील इल्म को इस तरह दुनिया मानती नहीं, वो कसीरुल इल्म थे। उनका फतवा एतदाल पर है। जो उलमा मज़ाहिब फ़िक़्ह को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो फतवा है वो एतदाल पे होता है।